क्या आपने अनुभव किया कि NH-48 की तस्वीरें पहले से अब थोड़ी बदली हुई हैं? जी हाँ, पिछले 1-2 महीने 3 महीने की जो हमारी जो मुहिम थी उसके मद्देनज़र जब हमने कुछ मांगें उठाई और वो सरकार तक पहुंची, तो उसके बाद NH-48 की तस्वीरें बदल रही हैं। आप देखिए हज़ार्डियस मार्क, इसके साथ ही डाइवर्जेंस के बैनर्स, बोर्ड कॉशंस के बैनर्स लगने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही आपने देखा कि यहाँ पे देखिए जो पेंटिंग है, ये जो बॉर्डर्स किनारे थे इन सब की, इसको बोलते हैं रोड फर्नीचर। तो जो भी सुविधाएं सेवाएं लगनी चाहिए थी वो भी धीरे धीरे लगनी शुरू हो गई है, जो कि विरार से कम घोड़बंदर रोड यानी फाउंटेन तक तो ये चीज़ें लागू होती दिख रही हैं। आगे हो रही कि नहीं ये आपको पता है, मैं तो अभी रिसेंटली कोई ट्रैवलिंग नहीं किया उधर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोड में जर्क्स थे, बम्पी रोड थी, वो भी ब्लैक कलर का एक केमिकल डालकर उसको बैलेंस किया जा रहा है, जिसकी गारंटी अगले 5 साल तक बताई जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। तो निश्चित तौर पे मेट्रो सिटी समाचार को आपने सहयोग किया, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। लेकिन अभी भी मेरा ऐसा कहना है कि NH-48 पर लाइट नहीं जल रही है। कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है, लैंप्स जो हैं इस पे जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल नहीं जल रहे हैं। तो ये अभी भी इस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ग्रांटेड लिया जा रहा है। हम इसके खिलाफ मुहिम शुरू करने का आगाज़ करते हैं। जब तक लाइट्स नहीं जलती मेट्रो सिटी समाचार इनके पीछे लगा रहेगा, क्योंकि लाइट्स के कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल अलग हैं, रोड के अलग हैं, ये जो फ्लाईओवर्स बनते हैं उनके अलग हैं। तो ऐसे पेडेस्ट्रियंस के लिए जो बन रहे हैं वो सब अलग हैं। 5-6 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर इसको मेंटेन करते हैं। मेन रोड अलग कोई मेंटेन करता है, सर्विस रोड अलग कोई करता है, और लाइट लैम्प की व्यवस्था अलग कोई करता है। तो ये जो लाइट वाला डिपार्टमेंट है ये अभी भी पूरी लाइट्स खाकर सोया हुआ है और रोड को अंधेरे में छोड़कर मज़े कर रहा है। तो उसके लिए चेतावनी है कि जनता जनार्दन है, जनता हिसाब मांगती है तो देना पड़ता है। याद रखो, हमारे वसई, विरार, पालघर और मुंबई के बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं RTI, ऐसा ना हो कि तुम्हारी लंका ही लगा दें। तो उससे पहले कम से कम तुम जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, तुमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको जल्दी से जल्दी लाइट्स की व्यवस्थाओं पे काम करो, अन्यथा तुम्हारी जो है उल्टी गिनती। सरकार तो छोड़िए, अभी मुझे सरकार से कुछ बातें इसलिए नहीं करनी है कि ये व्यवस्था पिछले कई सालों से ऐसे ही रोतली व्यवस्था है और चरमराई व्यवस्था है। बावजूद इसके सरकार का इस पे ध्यान नहीं है। एक नेशनल हाईवे होते हुए और सबसे व्यस्ततम, सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग अगर हाईवे है तो यही है, और ये हाईवे सबसे ज़्यादा बदहाल परिस्थिति में जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाता ही नहीं है। तो कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कम से कम सरकार इतना तो ध्यान दे। इसलिए मैंने कहा सरकार से अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट हैं वो निश्चित तौर पे इस पर ध्यान देंगे। और मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों का नाम निकाला जाए, उसका आंकड़ा निकाला जाए, और इनके पीछे कितनी रकम इन्होंने खाई है उनसे रिकवर करने के लेवल तक कोर्ट जाया जाए। इस तरीके का आह्वान मैं अपने मेट्रो सिटी समाचार के जो हमारे दर्शक हैं उनमें जो कानूनविद हैं, जो वकील हैं, जो RTI एक्टिविस्ट हैं, कृपया इस बात को ध्यान दें, क्योंकि ये ज़िंदगियों से खेलने का काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं। उनको सारा पैसा टाइम पे मिल रहा है। बावजूद इसके आज भी मैंने यही बात सीधा गणेश नाइक जी से पूछी थी, जो पालक मंत्री हैं पालघर के। मैंने उनसे यही पूछा था कि आप रोज़ आते जाते हैं, आपको लाइट्स कभी जलती दिखी क्या? तो उन्होंने कहा कि इस पर बेशक कार्रवाई की जाएगी। और आगे इलेक्शंस थे तो हमने भी कोई बात नहीं की उनसे, लेकिन अब ये मुद्दा फिर से उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा बेहद ही गंभीर है। जब आप गाड़ियों में चलते हैं और आपको रास्ते नहीं दिखते हैं तो वो सीधे तौर पे एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। और इस हाईवे पर हुई किसी भी मौत या किसी भी दुर्घटना के लिए सीधे तौर पे ये रोड फर्नीचर और जो इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं FIR में उनका भी नाम होना चाहिए। जिस भी पुलिस स्टेशन में ये क्षेत्र में जो घटनाएँ होती हैं एक्सीडेंट की, वहाँ के जो भी प्रभारी अधिकारी उनसे अनुरोध है कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी खींचिए और FIR में पहला नाम उनका डालिए, क्योंकि इस पे हमने डिटेल में बात की थी कि ऐसे मामलों में किसी भी ड्राइवर को, किसी भी इसको तकलीफ़ होती है और कोई मर जाता है, ऐसे मामलों में सीधे तौर पे गाड़ी वालों को सिर्फ निशाना बनाया जाता है। उनकी गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है तो प्राइमा फेसी वही अपराधी नज़र आते हैं। लेकिन किस कारण से कानून देखना चाहिए, किस कारण से इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और उसके पीछे का कारक क्या है, फैक्टर क्या है, उसके पीछे काम करना होगा। पुलिस अपना काम करती है और करती रहेगी, लेकिन मैं जो IRC इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्म्स है उसका फॉलो करते हुए गुनाह दाखिल हो तो कॉन्ट्रैक्टर्स पहले नंबर के आरोपी साबित होंगे। मेरी आपसे अनुरोध है कि कम से कम कानून का आदर करते हुए, संवैधानिक अधिकारों का आदर करते हुए ऐसे मामलों में कोताही ना बरती जाए और लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का जो सिलसिला चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, उन पर लगाम लगे। मैं कहना चाहूँगा कुछ अधिकारियों को जिन्होंने इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर्स को घसीटा है, और ना सिर्फ घसीटा है बल्कि उन पर FIRs किए हैं। और मेरा
पक्ष ये है कि उनके ऊपर एफआईआर होने से मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन जो मनमाना रवैया उन्होंने अपनाया है, ऐसा लगता है कि उनके लिए कानून और जो संविधान है उसका कोई मतलब नहीं है। तो उनको चेतावनी देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस पे तत्काल प्रभाव से लाइट्स की शुरुआत कीजिए, लाइट्स लगाइए, लाइट्स को ऑन कीजिए और उसका टाइम शेड्यूल परफेक्ट कीजिए, क्योंकि पिछले कई सालों से इस पे बत्ती नहीं जली है। ये बेहद ही घोर भ्रष्टाचार है और इस पे आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर सभी एक्टिविस्ट लगने वाले हैं। ये मेरा उन लोगों को कहना है जो ये सोच रहे हैं कि सिस्टम काम नहीं करेगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल मेट्रो सिटी समाचार।